हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं कामरान अता साहब। तो चलिए चलते हैं और सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। क्या हाल है मेरे दोस्त? यार ठाक, तुम आप सुनाएं। बड़ा मजे की तफरी है ना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ये वो सीन चला ना। और आप चड्डी खरीदेंगे मुझसे? ये भाई ने ना वो वाला इंट्रो नहीं होता, हेलो फ्रेंड्स। अबे यार चिल मार लो। ये इंट्रो भी बहुत देर में पहुँचे हम। अच्छा, ये बताओ भाई, पहले तुम गायब कहाँ थे इतने अरसे से? पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल से ना हमें थोड़ा सा टाइम निकाला। ओह गॉड, द बिजी मैन। मैं बस यार बड़े लोग हैं। अब उसकी कहानी करूंगा ना यार। बस आई वाज सो बिजी, लेकिन तुम आए, तुमने मुझे बोला यू गॉट मी सो हमने डिसाइड कर लिया था कि आपने कहानी करनी है। एग्जैक्टली हाँ। तो है ना, मैं पूरा वो ना कि यार तुमने ऐसा किया, माय गॉड आई वाज सो बिजी। और 5 करोड़ के तो मैं सिर्फ फोटोज कर रहा हूँ। ये वीडियो कैसे चलेगी जब तक दोस्तों आप ये बात नहीं सुनो, ये बताएंगे? सब बकवास है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। बिल्कुल सीन ऑन है, तफरी है। और जो लोग मुझे जानते हैं ना भाई, वो ये जानते हैं कि मैं दुनिया में चाहे कुछ भी कर रहा हूँ, व्हेन अ फ्रेंड कॉल्स एंड सेज यार ये करना है, तो मैं वो काम के बीच में बोलता हूँ आ जाओ, ऐसी की तैसी नहीं, करते हैं। ये तो बात है। जिनको मैंने सिर्फ एक दफ़ा जो है वो मैसेज किया और उन्होंने कहा है कि बस डन है, आ जाओ, तुम्हें जब मर्जी है जब आ जाओ, ये तो डन। ऐसे ही होता ये है तो यार। मान। क्योंकि मैं तुम्हें सच्ची बात बताता हूँ, जहाँ तुम खड़े हो ना, इस जगह से मैं भी गुजरा हूँ, और मुझे वो तकलीफ़ पता है, ख्वारी पता है कि यार आप किसी को कॉल करें। भाई मैं को बड़ा कोई कर गया तो पता नहीं कौन था भाई आदमी, ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन मैंने उन लोगों को कांटेक्ट किया हुआ है जब मुझे करना था काम। तो मैं पूछा था लोगों से, हाँ जी कहना है कम टू योर, तो आगे से वो ऑफकोर्स जी वो ठीक है मैं आपको बताता हूँ। फिर होता तेरी मैं ऐसी की तैसी, जब भाग अंदर तो वो जो अंदर एंग्विश होती है ना। चक्कर पता है क्या है इसके बारे में? मैं हमेशा से सबको कहता हूँ, चाहे आप बड़े स्टार हों या आप ना हों, आप जब आपसे एक कंटेंट क्रिएटर बात कर रहा है तो आप ये सोचें कि वो कितना काम कर रहा है और वो किस थॉट प्रोसेस के थ्रू आपसे बात कर रहा है, आपको कॉल कर रहा है। तो गिव रिस्पेक्ट टू द कंटेंट क्रिएटर। तो और जो लोग खुद आई मीन बी एट अ सेलिब्रिटी, मैं सेलिब्रिटीज़ के लिए भी बोलूँगा कि भाई बात सुने, आप सेलिब्रिटी हमारे और इन जैसे लोगों की वजह से हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो जिस दिन ऐसे लोगों ने आपको इज्जत देना छोड़ दी और आपको फ़ोन करना बंद कर दिया, तो फिर आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। मुझे एक्सक्लूड कर दें, मेरा लोग चैनल अनसब्सक्राइब अच्छा कर चलें, देंगे। इनको मैं दूर कर देता हूँ। इस पे तो आएंगे सब्सक्राइबर दोस्त, मैंने सब्सक्राइबर नहीं कंट्रोवर्शियल आएंगे। बातें करूँगा, बोलेंगे दादा ये तो टाइट। अनसब्सक्राइब कर करके जा रहे हो। नहीं जाएगा कोई भी, गारंटीड। अभी अभी तुम्हें मैं बताता हूँ, यूट्यूब के ऊपर अभी 2 गालियाँ निकाल दो, तुम देखो अरे दादा ये कोई गालियाँ दे रहा था। ये यही तो है वो वायरल करने का ये बेहतरीन तरीका है। किसी की बुराई कर दो, हाँ गाली दे दो, हाँ, ठीक है। और क्या। और ये स्वैग समझा आता है ना आजकल। तो अगर आपने गाली दे दी, ये स्वैग है। एग्जैक्टली लोगों ने वो समझा कि हर कोई बीवी की वाइन बन जाएगा, या कैरी मिनाटी को हर कोई आजकल छाप रहा है। तो लेकिन चलो मैं एक बात कहता हूँ, इस पे भी मैं एक बात कहता हूँ कि यार कैरी मिनाटी को कोई अगर छाप रहा है, जैसे डकी भाई है, डकी भाई इज जो कैरी, लेकिन मुझे उसकी अच्छी बात क्या लगती है डकी की, कि वो उनसे बोला हुआ ये बात कि यार मैं उसको हाँ, विच इज़ वेरी नाइस। और लेकिन पाकिस्तान में ना अभी कैरी मिनाटी स्टाइल जो है ना वो एक्सेप्टेंस नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अभी ना वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर, एक्सेप्टेंस से मुराद है कि अभी ना हजम नहीं कर सकते। हाँ। अभी एक बात आप किसी के लिए बोल दो तो इट विल गो क्रेजी। सही कह रहे हैं। इवन वहाँ की स्टैंड अप जो कॉमेडी है वो बहुत डिफरेंट है, वो बहुत खुल के होती है। हाँ वो अगर इतनी खुल वो के है यहाँ हो ना तो AIB वाले जो हैं बैंड हो जाएगी। क्या वो आज के क्या समझे AIB जो है, हाँ शायद, लेकिन बकचोद काफ़ी करके कुछ नाम है उनका, लेकिन उनकी बहुत खुली होती है। हाँ यार देखो पता है बात क्या है, मैं कहता हूँ खुले होना चाहिए, लेकिन विद इन अ लिमिट। आप मैंने उनके AIB वालों के देखे हैं, उन्होंने करण जौहर उन सबको रोस्ट किया है। अब वो मतलब आवाम बैठी हुई है और गाली गलोच और मतलब लिच्चरबाजी होना और अच्छी कॉमेडी होने में बहुत फर्क है। तो लिच्चरबाजी ना करो, बाकी सब चलता है। सही मेरा तो ये कहना है। तो कामी भाई थोड़ा सा जो है ना हमारे व्यूअर्स को अपने थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड, थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको बताता हूँ भाई, एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैं सिंपल ग्रेजुएट हूँ, मैंने कोई तीर नहीं मारा भाई लाइफ में। ग्रेजुएट किस में? पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो मैंने इसलिए क्योंकि मेरे वाले साहब जो है वो ही इज़ वेरी वेल नोन जर्नलिस्ट, वो ही इज़ द एडिटर सप्लीमेंट्स नजमुल हसन अता, और इकोनॉमिस्ट हैं। तो ही ऑलवेज वांटेड मी टू गो फॉर दिस।
तो मैंने वो कर लिया। लेकिन ओरिजिनली मैं उसके बाद फिर मैंने अपना परस्यू करना जो मुझे करना था हुआ ही है कि इट स्टार्टेड ऑफ आई हैव डन अ लॉट ऑफ ऑड थिंग्स। आई मीन मैंने नौकरियां भी की हैं, मैंने बहुत छोटे लेवल पे नौकरियां भी की हैं और मैंने बहुत बड़े लेवल पे नौकरियां भी की हैं। मेरी जो पहली नौकरी थी दैट वाज ऑफ अ पोस्टमैन एंड आई यूज्ड टू गेट 700 रुपीज़ फॉर दैट। ऑन फुट 500 हाउसेज में मुझे वो ख़त डालने होते थे 700 रुपये के। अब आई एम 46 ईयर्स ओल्ड, सो व्हेन आई एम सेइंग मे बैक इन व्हेन आई वाज 15 और 16 और मैं पाकिस्तान जूनियर्स हॉकी खेल चुका हूँ। मैंने बचपन सारी हॉकी खेली है और टिल 21 मैंने पाकिस्तान जूनियर्स कैंप्स खेली हैं, सब खेला है। लेकिन जब ज़रूरत पड़ी नौकरी की तो फिर मैंने ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, आई स्टार्टेड ऑफ विद बीइंग अ पोस्टमैन, क्योंकि नौकरी करनी थी। 700 रुपये ऑन फुट के प्रति मैं जो यहाँ पे लोकल ट्रेन चलती है ना उसका नेटवर्क मुझे पता है कि कहाँ से जाता है क्या होता है, और उसी की वजह से जो मैं आज कर रहा हूँ ना, बिकॉज नथिंग कैन ब्रेक मी, उसकी वजह ये है कि मैंने ये सब किया। लेकिन आपकी एनर्जी देख के ये लगता नहीं है कि आप 46 के हैं, और मुझे भी नहीं पता था कि ये 46 के हैं। मैं समझा 36 के होंगे, 35 36 के। तो ये ज़्यादातर मेरे लोग लिए यही समझते हैं। ये मेरे लिए शॉकिंग है काफ़ी। हाँ, जो एनर्जी, जो एक एटीट्यूड है, लेवल है ना वो 40s अबव वाला नहीं है। एग्जैक्टली इसलिए उसकी वजह है बहुत कम लोगों का इस एज में ये यार, एटीट्यूड उसकी वगैरह वजह होता है। उसकी वजह ये है कि भाई लाइफ इज़ शॉर्ट देन यू डाई, सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। अगर आपने कुछ करना है ना तो ये सोच कर कि यार मैं तो आई एम 46, अब तो दुनिया, अब तो यार मरने का टाइम हो गया। हमारे यहाँ तो सोच ही वाली है। जबकि अगर मैं तुम्हें छोटी सी मिसाल देता हूँ, आई फॉलो दिस रेसलर गोल्डबर्ग, मुझे बड़ा पसंद है, बहुत ही पसंद है मुझे। तो उसका एक लास्ट मैं देख रहा था तो उसमें ही इज़ 52 ईयर्स ओल्ड, और जब वो बात कर रहा था ना अपनी कुछ दोस्तों के साथ, तो उसको, और वो WWE में था, तो उसको अगले ने बोला कि उसने बोला यार कि आई एम नाउ 52 ईयर्स ओल्ड, तो मैं वो उस तरह से अब रेसल नहीं कर सकता। तो यू नो व्हाट द अदर पर्सन सेड टू हिम, दैट यू आर इन अ प्राइम एज राइट नाउ। 52 इज़ अ प्राइम एज। जस्ट इमेजिन, हम लोग पाकिस्तान में समझते हैं कि हाँ हम 35 पे तो लोग कहते हैं बस अब तो जो है ना कब्र की तैयारी कर लो। भाई नहीं, क्यों कर लो? कब्र की नहीं, मैं समझता हूँ 40 अबव जो है ना, हमारे एक वो एक बड़ा वाला एटीट्यूड आ जाता है लोगों में, वो जो हमारी यंग जनरेशन को जो है ना वो बहुत ही बेवकूफ़ समझता है। एग्जैक्टली वो कहता है यार ये इसको तो कुछ पता ही नहीं है, इसको पता नहीं फारिग ठीक है, और हम तो पता नहीं क्या देख के आ गए, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि एज जो है ना वो कोई मैटर नहीं करती, लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो है ना इंसान को बड़ा बनाते हैं। यार देखो, मुझसे बहुत सारे व्हेन इट्स अबाउट फोटोग्राफी, मेरी दो चीज़ें हैं जो मैं जिसको कहते हैं ना कि जो मैंने सीखा, जो मैंने किया है। मैं तुम्हें थोड़ी सी हिस्ट्री दे देता हूँ। Started off in 1994. I was a graphic designer. I'm still a graphic designer. I do this. और Adobe 2.0 से मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, Adobe आपके साथ साथ बड़ा हुआ है। एग्जैक्टली मेरे सामने है, बिल्कुल साथ किया। मैंने कहा हसनैन रज़ा मेरा एक होता था दोस्त, वी यूज्ड टू वर्क टुगेदर। तो पाकिस्तान की पहली इंटरनेट कंपनी मेरी थी, अच्छा माशाल्लाह, वाईबाई के नाम से। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, बहुत सारी चीज़ें की। आई वर्कड इन इंग्लिश बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स, EBM में मैं काम किया मैंने। और अंडरस्टैंड दिस कि मैं कोई MBA ग्रेड और ये फुल इंग्लिश माहौल कुछ भी नहीं हूँ। अच्छा भाई, तो दोस्तों ऐसा सीन है कि मैंने शुरू किया काम ग्राफिक डिज़ाइनिंग से इन 1994। आई हैव डन अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल वर्क। मैंने डिज़ाइन टी-शर्ट्स का बहुत मुझे शौक था, डिज़ाइन का आज भी है। आई वर्क फॉर बर्थलूची के नाम से एक इंटरनेशनल ब्रांड है, उसके लिए किया है। रॉक फैशन के नाम से एक स्विट्ज़रलैंड का ब्रांड है, उसके लिए किया। इस तरह और मैंने डिज़ाइन काफ़ी किया। छोटे काम बहुत किए हैं भाई। आई वॉज अ पोस्टमैन एट द एज ऑफ 15 और 16। जब मैं पाकिस्तान खेल रहा था हॉकी, मैं प्लेड फॉर 6-7 डिपार्टमेंट्स, और हबीब बैंक ये उनके लिए खेला है काफ़ी। और जब और जॉब्स की बात आई तो ये भी किया था। और उनसे एक ऐसा फ़ायदा हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग आ गई ना भाई कि कमाई क्या होती है और क्या नहीं होती है। वो है सारी। परस्यू नहीं किया आगे? हाँ पर्सनल की बात कर रहा हूँ। आई मीन नहीं, हॉकी को आगे क्यों नहीं परस्यू किया? यार उसकी एक मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट। इट इज़ बेसिकली अ पॉलिटिकल मामला था, एक मर्डर था जो हॉकी ग्राउंड में मेरे सामने हुआ था। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ यू नो प्रॉब्लम्स। तो वो हुआ, तो उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया, फिर नहीं खेल सका मैं। तो दैट वाज इन 1996
97 ऑपरेशन क्लीन अप जब एमकेएम का था, हकीकी और इनका जब फड्डा चल रहा था उस ज़माने की बात है। तो एमकेएम हकीकी बनी हुई थी कोई एक, और एक एमकेएम थी, तो उनका आपस के फड्डे में कुछ चक्कर हुआ था, तो उससे रिलेटेड है। सो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज इट्स काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल। तो ये तो बस फिर 107 FM मैंने ज्वाइन किया। वो कैसे हुआ कि आई यूज़ टू वर्क इन अ कंपनी, तो मैं उनका सेल्स हेड था, नेशनल सेल्स हेड। तो मेरा रेडियो और टीवी का बहुत शौक़ था शुरू में। ये मैं आपको बता रहा हूँ 1995-96। तो मुझे हुआ ये कि एक रेडियो चैनल खुल रहा था 107 FM। तो मैंने अप्रोच किया, मैंने कहा भाई ये ऐसा ऐसा है, आई वांट टू डू दिस। और मेरा क्योंकि बैकग्राउंड म्यूज़िक से बहुत स्ट्रॉन्ग था, दैट इज़ वेयर आई ऑल्सो, ये जो मेरा म्यूज़िक और टीवी और ये जो है ना, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये वहाँ से हुआ था। और अंडरग्राउंड बैंड्स के साथ मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेटेड था, क्योंकि मैं अंडरग्राउंड मीडिया रेवोल्यूशन के नाम से, मेरा एक दोस्त की पोर्टल थी UMR, हम वो कर रहे थे। तो उसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा क्लोज़ रिलेशन रह चुका है म्यूज़िक के साथ। अदनान इकबाल इज़ माई, ही इज़ मोर देन अ ब्रदर टू मी। तो मैं और उसने काफ़ी काम किया, वजूद मीडिया उसी कंपनी का नाम। तो आप समझ लो कि पाकिस्तान में जो म्यूज़िक को प्रमोट किया है ना, अंडरग्राउंड को, वो वजूद मीडिया ने बहुत किया है। दुबई में और पाकिस्तान में दोनों में जब UMR लेके चल रहे थे, अंडरग्राउंड मीडिया रेवोल्यूशन, तलहा एक बच्चा होता था साथ, और ये सब हम लोग कर रहे थे काम मिलकर। प्रॉब्ली उसका ही डोमेन था वो, आई डोंट रिमेंबर कि इट्स लॉन्ग, पीछे पुरानी बात है। तो इस वजह से मेरा अंडरग्राउंड में बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस था, मीनिंग विद बैंड्स एंड ऑल। तो मैंने अप्रोच किया 107, मैंने कहा यार आई वांट टू डू दिस, गिव इट अ ट्राई वाला सीन। वहाँ मैं मिला एक तो साहब जो मेरे मेंटोर हैं असल में, जिनको मैं समझता हूँ कि उनसे मैंने सीखा सब कुछ। हिज नेम इज़ इमरान सिद्दीकी। इमरान सिद्दीकी इज़ समबडी हु हैज़ लॉन्च जियो, ही वाज द फर्स्ट एंकर ऑन जियो। He also is one of the guys who has worked on launching ये Z नेटवर्क और वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू उन्होंने लॉन्च किया पाकिस्तान में। ही इज़ समबडी रियली वेरी ऑसम। और वो वहाँ पे उस वक्त हेड थे। ही वॉज दी CEO हेड ऑफ द 107 चैनल जो था जब ये स्टार्ट हो रहा था। तो मैंने वहाँ जाकर ऑडिशन दिया, ही सेट के आ जाओ, और फिर उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। वहाँ से मैंने अंडरग्राउंड बैंड्स का एक शो होता था, और वही एक्चुअली जो मेरे शो का नाम था हट के रेडियो, वही जो है नाम 107 का पहला नाम था, जो उसकी टैग लाइन थी, जो उसकी SOP थी, समझ लो, हट के रेडियो। तो वो वहाँ पे मैंने उससे सीखा, उससे आया। बस वहाँ से मेरा जो है ना ये जर्नी शुरू हुआ रेडियो टीवी का। फिर वहाँ से मैंने जो है मुझे जो मैंने 107 की, मैं क्योंकि लॉन्च टीम में था, फिर उसके बाद मैंने उनकी OB टीम को हेड किया, फिर उन्होंने मुझे अपना असिस्टेंट मैनेजर बनाया। वहाँ से आगे चला 101 FM में मुझे उनकी फिर ऑफ़र आई, मैंने वहाँ काम किया, मैं उनके नेटवर्क का हेड बना। क्लैरिटी कम्युनिकेशन जंग ग्रुप के साथ था मैं उसमें। फिर वहाँ से मुझे ARY में मुझे बुलवाया। मेरा एक बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त है रज़ा गुरार, ही ओन्स अ PR एजेंसी कॉल्ड स्ट्रिंग PR। तो ही इज़ समबडी जिसने मुझे ARY में लेके आया था जी, और ही हैज़ बीन देयर फॉर मी फॉर एवर। आई मीन अमेजिंग गाय, ही आई विल ऑलवेज बी इंडेटेड बाय हिम। तो वो ही वॉज देयर। वहाँ वो हुआ, मैं दुबई गया। दुबई में मैंने बेसिकली मैं शेख मोहम्मद की कंपनी थी जिसका नाम था, जिसके रेडियो चैनल हैं बहुत सारे वहाँ पे। तो मैंने क्या उनका रेडियो चैनल जो है वो ज्वाइन किया पहले, 104.4 आवाज़। मैंने फिर उनका कंटेंट देखा MTV अरेबिया का कुछ अर्सा, तो ये चीज़ें वहाँ से सीखी मैंने। तो मेरा जो है, क्योंकि ARY में मैं रहा हूँ 3 साल, उस आदिल मलिक, ये सब वी आर ऑल फ्रेंड्स, हमने साथ काम किया है। विकार अली खान जो वो पठान यूज्ड टू डू द कूल गाय, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द चैनल। और मैं आपको सही बताऊँ, क्या अमेजिंग आदमी है वो, बहुत ही औसम आदमी है। एंड आई मेट सलमान इकबाल साहब इज़ ऑल्सो अ वेरी ऑसम गाय, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज मैंने उनके साथ काम किया हुआ। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि लोग समझते ना ये TC 2000 तो मैं नहीं काम कर रहा, लेकिन अच्छे आदमी की बात करना ज़रूरी होती है। तो यस, ये सब के साथ काम किया। विकार ज़का इज़ ऑल्सो आवर कॉलीग। और वो बहुत, मैं एक सच्ची बात बताता हूँ, आउट ऑफ एवरीथिंग वकार ज़का हिमसेल्फ जो वो कर रहा है ना, वो कंटेंट है। बस आप लोग ये समझ लें, वकार ज़का असल में बहुत ही अच्छा दोस्त है, और वो उतना ही दिल का अच्छा है।
वो ये जितनी भी चोरियाँ करता है ना, वो सिर्फ कंटेंट के लिए करता है। मैं आप सबको बता रहा हूँ, वो ये सब कुछ कंटेंट है ना। कामी भाई वकार जगह साहब से भी मिलवा रहे हैं। वो बिल्कुल मिलवा दूंगा, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है यार, और वो आदमी, वो इंसान भी बहुत अच्छा है। क्योंकि इन लोगों को ना वकार जगह साहब जैसे लोग ही आप अट्रैक्ट करते हैं, वो करते होंगे, ऑब्सेस्ड हैं लोग। हाँ वो अच्छा आदमी है यार ऑनेस्टली। वो जो देखो, जो कुछ भी कंटेंट है ना, वो कंटेंट क्रिएटर अपने कंटेंट के लिए करता है, चाहे वो नेगेटिव चीज़ें कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो। लेकिन मैं उसको एज अ पर्सनल ह्यूमन बीइंग जानता हूँ, और वो बहुत अच्छा इंसान है, मैं सही बात बता रहा हूँ। और ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, और इंसान भी उतने अच्छा है। तो ये मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल थिंक ऑफ हिम, पता नहीं कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो अच्छा आदमी है। मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता। हाँ गुड है, लेकिन लोग यार हमारे यहाँ जज ही है ना लोग, उसने ऐसा कर दिया, उसने यूँ कर दिया, वो लोगों को गॉसिप चाहिए ना, गॉसिप। और लोगों को एक वीडियो चाहिए जिस पे जाके कमेंट किया जा सके। एग्जैक्टली, इसके बाद बारे में रात को लेट के जो है ना फिर बात की जा सके। गाली भी देना दोस्त की ये तो हाँ, लेकिन उससे चीज़ें देखो, कंटेंट क्रिएटर, अच्छा कंटेंट क्रिएटर क्या है जो कि गेम ऑन कर सके, गेम ऑन कर सके। और उसने गेम ऑन ऐसा किया है ना कि आप चाहे गाली दें, चाहे आप उसको पसंद करें, काम आप जाते हैं उसके पेज पे, उसकी वीडियोस देखते रहेंगे उसके हाँ, तो ये तो उसकी बात मानने की है। तो दैट मीन्स ही इज़ अ वेरी गुड कंटेंट क्रिएटर ऑनेस्टली। तो खैर, हो सकता है लोग मुझे भी अब मेम्स बनाए, मीम्स व्हाटएवर, तो वो भी बनेंगी फिर। कामरान अता तो अच्छा है ना, Likes. मुझे फ़ायदा हो जाएगा। हाँ, कामरान अता लाइक्स क्या वकार जका, येस आई लाइक हिम, इज़ अ गुड फ्रेंड, आई डोंट केयर। तो इस तरह से यार ये जर्नी है मेरा, मैंने इस तरह काम किया। अभी मैं अगर ये बताना शुरू कर दिया ना कि मैंने और जहाँ कहाँ जॉब्स किए हैं, तो वो बहुत लंबा एक प्रोसेस बन जाएगा। लेकिन मैं उसको काम ही का काम है पे आप काम ही का बताएं, काम कहाँ तक आए, फोटोग्राफी कैसे हुआ है। देखो मैं क्योंकि प्रोडक्शन का आदमी तो पहले से ही था, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैं कर रहा था, तो कलर की एस्थेटिक्स की सेंस थी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग। और मैंने फ़ोटोग्राफी मोबाइल से कर रहा था, ठीक है। मैंने काम ही मोबाइल से किया, और मैं इंस्टाग्राम पे कोई 11-12 बार उन्होंने मुझे फीचर भी किया बैक इन 2006 कि 2007। तो उस वक्त कौन से मोबाइल से आप काम कर रहे थे, क्या यार मैंने iPhone 5, 4, 4S, Samsung I really don't like, it's a shit phone. गुड, I really don't like. गुड। Samsung you are bad. ब्रांड का नाम क्यों ले लिया आपने? नहीं यार बहुत अच्छे हैं आप, सारे फ़ोन अच्छे हैं, सारे फ़ोन ऐसे ही। और ये फ़ोन है मोटोरोला, सबसे अच्छा फ़ोन। ये सही ना लग रहा था ये सर, यही तो जादू है। मोटोरोला इज आईफोन X लग रहा था ये आईफोन X लग रहा था यार, इससे अच्छी कोई बात नहीं है, आईफोन X लग रहा है। तो मोबाइल का जो है ना, मैं आपको बता रहा था कि ये मोबाइल, अच्छा अब मोबाइल कौन सा अच्छा है, सवाल ये है। अभी इस वक्त मार्केट में करोड़ों चीज़ें आई हुई हैं कि यार ऐसा वैसा। फॉर अ फोटोग्राफर मोबाइल में फ़ोटोज़ जब आपने लेने, तो आपको क्या चीज़ चेक करनी है, आपके पास स्पेस कितनी है, कैमरे की रेजोल्यूशन कैसी है, आपको ऑप्शंस कितने दिए हुए हैं, ठीक है ना, ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। फिर इस तरह की चीज़ें 4K और ये वो सारी चीज़ें बाद में आती हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं हर किसी के मुँह पर 4K। अब 1 घंटा 4K पे काम किया, पता है होती क्या भला है 4K, 1080 पे तो कर लो। आपको मैं एक और मज़े की बात बताता हूँ, ये जो लोग 4K और बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, पाकिस्तान की जो टेलीविज़न की जो स्क्रीन है वो 720 है। मेरे ख्याल से यूट्यूब पे 1080 भी नहीं है, ऑटोमेटिकली 720 पे ही अपलोड होता है, तो बाद में आपके पास बाद में जो करना आप कर लें। 720 है। पाकिस्तान के नॉर्मल टीवी जो हम देख रहे हैं वो 720 पे है। अच्छा 1080 HD का मतलब है कि वो जो चैनल हैं जिनकी बीम्स हैं वो हैं HD, बाकी सब मंजन है। आप कभी भी किसी ज़रा HD टीवी अपना आपने ख़रीदे हैं, ज़रा HD टीवी बड़ा जो स्क्रीन है, जब आप टीवी देखें ना अपना वाला, बहुत सारे चैनल आपको धुंधले दिखेंगे और आप गालियाँ दे रहे होंगे, यार मेरा ये केबल वाला साला क्या कर रहा है। वो केबल का नहीं है कसूर, क्योंकि वो जो बीम ली हुई है वो 720 की ली हुई है, और टीवी आप देख रहे हो HD स्क्रीन HD है, उसके ऊपर तो फारिग ही आएगा ना भाई। तो ये लोगों को नहीं पता इस बात का। वो उस पर डिस्प्ले पे अच्छा लग रहा होता है। हाँ, तो वो ये नजर आएगा, वो आते हैं USB से जी, तो वो आता है बोलता है तेरी ये क्या हुआ। तो भाई HD ये है मंजन, और 4K पाकिस्तान में सिनेमा 2K है, तो 4K का मंजन तो ऑफ हो गया ना बिल्कुल ही। तो भाई ये जो बातें करते हैं ना, 4K कैमरा लेंगे तो साला दिखाओगे किसको भाई मंजन। तो ये तो हमने बात कर ली 4K और ये कैमरा आपने मोबाइल से फ़ोटोग्राफी करनी है या किसी से भी फ़ोटोग्राफी करनी है, कैमरा अगर ऑन दिस टूल की बात हो रही तो यू हैव टू सी के रेजोल्यूशन क्या है और आपको कितने ऑप्शंस मिल रहे हैं। सैमसंग में बहुत ऑप्शंस होते हैं,
ओप्पो भी अच्छा है, मतलब अब सब आपको कुछ ना कुछ, Huawei, हाँ P20 पता नहीं क्या ये सब कुछ कोई ना कोई सब कुछ कोई ना कोई आपको मंजन बेच ही रहा है कि भाई मेरे पास ये अच्छा है। पहले तो ये तो आपको ये इट इज़ अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। मैक्रो के लिए छोटे लेंस मिलते हैं बहुत सारी, मेरे पास किट पड़ी है आईफोन की पूरी लेंस की सही कि आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, आईफोन 6 की किट है मेरे पास, तो आप ले लेगा। तो एक तो ये हो गया। अब यहीं से मैंने कामी का काम के पीछे आइडियोलॉजी क्या है। आई हैव बीन डूइंग फोटोग्राफी फॉर अ लॉन्ग टाइम, शुरू से जिससे ये कर रहा हूँ ना तो मैं करता आ रहा हूँ। तो वन फाइन डे ये नाम मेरे दिमाग में कैसे आया कि हर कोई बात कर रहा होता है, जब आप किसी के पास जाके आप बात करते हैं तो बोलते हैं यार ये अबे यार ये तो इसका काम है यार, ये तो इसका काम है। तो मैंने सोचा यार ये अपना काम दिखाइए। हाँ आप पहचाने जाते हैं अपने काम से, तो फिर भाई नाम ऐसा रख लो ना, कामी का काम। अबे कामी का काम है यार, ख़त्म हो गई कहानी। इट विल बी ईजियर फॉर पीपल टू से, सही। इट विल बी ईजियर टू रिमेंबर। मैं वरना कोई इकारस, कोई ऐसा मुश्किल नाम, इकारस फुल इंग्लिश माहौल कर, यू नो एक सबसे थोड़ी ज़बान टेढ़ी होनी चाहिए ना टेढ़ी, बोलते हुए। और ऊपर से एक और भी चीज़ें, एक और भी है कामरा नता फोटोग्राफी पेज। मैं ये भी कर सकता था लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, सही। मैंने सिर्फ कामी का काम रख दिया। तो सिंपल। दिस इज़ हाउ इट इज़। अच्छा मुझे क्या चीज़ें पसंद है फोटोग्राफी में, यार स्ट्रीट इज़ माई फेवरेट। वाई? बिकॉज स्ट्रीट फोटोग्राफी समथिंग विच teaches you everything about photography. अगर आप you want to be a good photographer or a filmmaker, go on the street, do your shoots on the street. आपको वहाँ लाइट समझ में आएगी, आपको वहाँ सब कुछ समझ आएगा, बिकॉज वहाँ पे कैरेक्टर अगर एक आदमी बैठा हुआ और आपको पसंद आ गया कि यार मुझे इसको शूट करना है, सो इट विल बी इन सेकंड्स। हो सकता है वो यहाँ देख रहा है, वो यहाँ देख ले, वो उठ के चला जाए। सो यू हैव वो चेंज होगा लाइट हाँ का। वो भाई मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैं एक जगह पे खड़ा हूँ, एक बिल्डिंग के ऊपर ना क्रॉस लाइट पड़ रही थी, हार्ड, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। अब उस वक्त आसमान पे मैंने विजुलाइज नहीं किया था कि आसमान पे बादल भी थे, लेकिन वो मैं उस बिल्डिंग को देख के मैंने कहा यार क्या ज़बरदस्त। लिटरली मैंने जब यूँ किया ना तो सूरज यूँ आया, सूरज के ऊपर क्लाउडी हो गया वो, और वो सीन ही ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा वो शिट ये क्या। मैं फिर वेट करता रहा कि अच्छा वो जब क्लाउडी ख़त्म भी हुआ ना तो भी वो जो शार्पनेस उस वक्त आ रही थी वो नहीं आ रही थी। फिर वो मैंने खींच के एडिट पे शार्पनेस लेके आया। तो ये आपको सिखाता है वहाँ पे कि आपको कितना जल्दी यू नीड टू बी रेडी होना चाहिए। यस एग्जैक्टली, वो मोमेंट निकल गया। रैलीज वगैरह जैसे होती हैं तो अब आपको रैली शूट करनी है तो 15-20 मिनट बाद एक गाड़ी आ रही है। और आपने एक गाड़ी मिस की, अब आप बैठे रहें। मैंने एक अभी क्या था, कुछ था बीच में, मैंने निकला था रोड के ऊपर, पता नहीं कोई बीच में एक इवेंट था, उसमें लोगों ने झंडे लिए हुए थे यार, 14 अगस्त थी, आई डोंट रिमेंबर कि जगह क्या वो था, उसमें झंडे थे। तो मैं वुमेन मार्च तो नहीं थी? अल्लाह ना करे भाई, मैं ऐसे मार्चों में नहीं जाता। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मैं कोई इस चीज़ के अगेंस्ट भी नहीं हूँ। मैं मेरी थॉट प्रोसेस भी वो मैं आपको इस बात की बात बताता हूँ कि मेरी थॉट प्रोसेस क्या है। अच्छा व्हेन आई वाज गोइंग ऑन द रोड आई सॉ एक मतलब लाइन लगी हुई है, वो कुछ चेन बना रहे थे, हाथ वाथ कुछ ऐसा चक्कर था, मुझे याद नहीं है। उसमें बहुत सारे कश्मीर मार्च, यस आई रिमेंबर नाउ। तो वो झंडे जो है ना उनके कलरफुल थे, और मैं जा रहा था, मेरे दोस्त हैं आफाक अदनानी, पाकिस्तान टॉप गिटारिस्ट, उनसे मिलने जा रहा था आर्ट्स काउंसिल। तो उनकी बैंड की जैम थी, तो मैंने कहा था मैं आपको वीडियो मैंने शूट करने की, तो मैं इस चक्कर में गया था उनके पास। तो मैं जा रहा था तो मैंने देखा यार लोग जो है ना बहुत सारे हैं, वो झंडे हैं और सूरज। अच्छा मैं ना ऐसी मेरी नज़र पड़ी तो एक झंडे 2 झंडों में से ना सूरज क्रॉस लाइट मार रहा था, वो जो ऑरेंज और ग्रीन वो क्या इफेक्ट आ रहा था। मैंने बाइक रोकी, मैंने कहा साइड पर लगाओ, ब्रिज पे चढ़ा, उस साइड पर गया और फिर मैंने उन लोगों की उस झंडे के साथ जो लाइट इम्पैक्ट आ रहा था मैंने फिर वो फ़ोटोज़ खींचे। तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस, इफ़ यू आर इनटू फोटोग्राफी, तो आप अगर अपने आप को ये सोचेंगे ना कि यार मैं यहाँ नहीं जा सकता है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। यू नीड टू, बिकॉज द ब्यूटी इज़ गॉड्स ब्यूटी इज़ एवरीवेयर। तो यू हैव टू बी रेडी। मैं कभी भी ड्राइव करूं, गाड़ी हो या बाइक हो या रिक्शा हो या बस हो, मैं कहीं भी अगर हूँ, मेरे साथ मेरा बैकपैक एक साइड बैग होता है और उसमें मेरा कैमरा होता है हर वक्त, एवरी टाइम, बिकॉज यू कैन गेट अ मोमेंट और अ फोटो और वट एवर एनी मोमेंट। सो दैट इज़ द स्ट्रीट, विद ये स्ट्रीट की वजह से आया मुझे। तो स्ट्रीट मैं सबको बोलूँगा, अगर फोटोग्राफी सीखनी है, गो ऑन द स्ट्रीट, यू डोंट नीड अ टीचर, आपको डिफरेंट ऑप्शंस पे करना होगा। फिर एक और लोगों ने बड़ी मिथिकल बात है फॉर फोटोग्राफी कि भाई सुबह 10 बजे से 3 बजे तक आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि लाइट बहुत हार्श होती है।
तो ये अच्छी नहीं होती। मेरी 10 बजे से 3 बजे के दरमियान मैं आपको अभी भी दिखा दूंगा और आप शेयर भी करा देना। मैं आपको वो फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ, इस दरमियान मैंने हर चीज़ किया है और स्काई भी ब्लू दिखाया है। लुमिनेंस अगर आप एक भी दिखा दो मेरी फ़ोटो जिसमें लुमिनेंस हो, स्काई में लुमिनेंस आई हुई है, पूरा शाइनी हो रहा है, नहीं है कुछ। इट इज़ यू हाउ यू टेक द फ़ोटो। और किससे खींची है मैंने? 600D से, ना कोई बड़ा ऐसा कैमरा कि जिसमें ND फ़िल्टर और पता नहीं क्या कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इट इज़ हाउ यू प्ले विद इट, दैट्स इट। एवरीथिंग यू सी यू कैन टेक अ फ़ोटो ऑफ योर चॉइस कर सकते हो आप, और एनी टाइम, किसी भी टाइम पे। ये मुझे आइडिया किसने दिया यार? एक इटालियन फोटोग्राफर है, उसका नाम काफ़ी मुश्किल है, G-Star रॉ के लिए वो काम करता है, मेटालिका की उसने बहुत शूट्स किए हैं। उसने कहा था ये अपने इंटरव्यू में कि भाई ये जो है ना सब मंजन बातें, और आप सूरज पीछे आगे है, दाएं है, बाएं है, ऊपर नीचे आप कर सकते हो एनी टाइम, और उसको क्रिएटिवली कर सकते हो। तो मैंने तो किया है और मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मैंने किया। मेरी सारी फ़ोटोज़ पे है कि मैंने क्या किया है। तो ये फ़ोटोग्राफी के मैं वो पॉइंट्स बता रहा हूँ कि लोग जो बहुत मैंने बातें सुनी हैं यार, इस टाइम पे नहीं कर सकते और ये नहीं हो सकता, इट्स ऑल बुलशिट। यू कैन डू वट एवर यू वांट एट एनी टाइम। सो वी हैव डन इट। अभी मैंने चौकंडी किया है, दैट इज़ अबाउट सुबह 8 बजे किया था, 8 से 10-11 बजे तक। और आजकल गर्मी तो आपको पता है, गर्मी, और सूरज देख लें आप, और आपने देखा वहाँ क्लाउडी और ब्लू स्काई। इट डजंट मैटर, इट्स अप टू यू। तो मेन जॉनरा क्या रखा हुआ है आपने? Like यार मेरा street? मेन जॉनरा जो है फैशन है, पोर्ट्रेट्स है, स्ट्रीट है, लैंडस्केप है। Landscape. यही हैं 4 मेन, ये मेरे फेवरेट्स हैं। तो लैंडस्केप इसलिए क्योंकि आई एक्चुअली डू फोटोग्राफी फॉर अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग एजेंसीज, उनके लिए जाता हूँ, तो वो फोटोग्राफी होती है, तो वो मैं करता हूँ। इसी तरह पोर्ट्रेट्स का जो है, पोर्ट्रेट्स आई डू इट फॉर माई सेल्फ। आई हैव डन अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटी पोर्ट्रेट्स एंड एवरीथिंग, बट मुझे मज़ा आता है आम लोगों के साथ। असल बात क्या है? असल बात यह है कि इफ़ यू एज अ फोटोग्राफर कैन मेक अ नॉर्मल पर्सन अ सेलिब्रिटी थ्रू योर फोटोज़, आपने एक क्लिक से बता दिया कि ये आम नहीं है। बिकॉज फॉर मी इंसान आम कोई भी नहीं है, और ऐसा ऑफ हुआ कोर्स आम नहीं है, ऐसा बिकॉज हुआ आम इज़ मैंगो। तो आम आदमी नहीं, आम आदमी एवरीबडी इज़ ब्यूटिफुल, और मेरे लिए हर इंसान खूबसूरत है, बिकॉज खुदा की कोई चीज़ बद नहीं है और ना ही वो बद बनाता है। तो जो लोग समझते हैं, जो बोलते हैं यार ये काला है या ये गोरा है या ये मोटा है, तो सो आई एम सॉरी, दिस इज़ ऑल क्रैप। एवरीबडी इज़ ब्यूटिफुल, सिंपल। आई एम ब्यूटीफुल। एग्जैक्टली, यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। लेकिन मैं फ़ोटो नहीं खींचूंगा तुम्हारी। फ़ोटो तो मैं इनसे खिंचवाऊँगा। नहीं खींचूंगा, ऐसी की तैसी, चल खींच दूंगा यार कोई। और पूछ ले भाई। उसमें एक चीज़ मैंने एक नोट की है कि जो आपने बात बोली ना कि एक आम आदमी को सेलिब्रिटी बनाना, क्योंकि हमने ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं, रिसेंटली देखी हैं। सबसे बड़े हैं इमरान कुरैशी। वो चाय वाला था एक, इमरान कुरैशी क्या कहते हैं, फैशन कोऑर्डिनेटर थे वो, बहुत बड़े। उन्होंने ये स्टार्ट, मैं सही बता रहा हूँ, उन्होंने कितने मॉडल्स को ज़मीन से उठा के खड़ा किया, मैं सही बता रहा हूँ। उन्होंने, मैं मिसाल नहीं देना चाहता, कुछ लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, एक का नाम लूँगा, नेहा। इमरान कुरैशी ने नेहा को, आप समझ लो नेहा वॉज अ वेरी कॉमन गर्ल, और कॉमन से भी और ज़्यादा वो थी, और उसको उन्होंने, ही टर्न्ड हर अराउंड इनटू अ ब्यूटीफुल मॉडल। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सो ऑन, इस तरह बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आम लोगों को ख़ास बनाया। आम, फॉर मी आम कोई भी नहीं है, एवरीबडी इज़ ख़ास। यू नो वाई? बिकॉज एवरीबडी हैज़ देयर स्टोरी, एवरीबडी हैज़, वो जो फेस है ना, इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्टोरी। तो आप खींच सकें, इफ़ यू गुड एट टेकिंग फोटोज़, यू कैन मेक दैट पर्सन अ सेलिब्रिटी, बिकॉज एवरीबडी इज़ अ सेलिब्रिटी इन वन वे और द अदर इनसाइड हिम। आपका फेवरेट फोटोग्राफर कौन है? यार इंटरनेशनल या लोकल? दोनों बताएं। यार मैं कोई स्पेसिफिक जॉनर से भी रिलेटेड हो सकता है? मैं जॉनर से रिलेटेड नहीं बोलूँगा, मैं नॉर्मल बता देता हूँ। मेरा जो फेवरेट फिल्म मेकर एंड फोटोग्राफर है पीटर मैकेनन। दूसरा है एलन पी लैंडर। इस तरह ब्रैंडन वुल्फिल। ये फिल्म मेकर फोटोग्राफिंग दोनों के अंदर आ रहे होते हैं। ब्रैंडन वुल्फिल जो है वो बहुत क्रेजी फोटोग्राफर है, अमेजिंग है।
और एलन पी लैंडर इज़ ऑल्सो अ व्लॉगर, उसकी वो क्या कहते हैं, वो कमर्शियल भी बनाता है। क्या ख़तरनाक फोटोग्राफी उस आदमी की, ग्रेडिंग कैसी है। पीटर मैकैनन इज़ अमेजिंग, उससे मैंने, ही इज़ समबडी हु जिसको मैंने सीखा है जिससे। लोकल में पाकिस्तान में कमर्शियल अगर पॉइंट से बात करें, उस्मान मलकानी इज़ अमेजिंग, ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, अमेजिंग गाय। सुहेब अख्तर क्रेज़ी अमेजिंग, ये दोनों बहुत ज़बरदस्त हैं। मतलब मैं कहता हूँ अगर उनको अगर खुला मौका देना कि जाओ अपनी मर्ज़ी से खेलो, तो उनके मुकाबले के फिल्म मेकर्स कोई नहीं है ऑनेस्टली। जामी इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट, बिकॉज जामी जैसा क्रिएटिव आदमी नहीं है। फिर उस्मान है, फिर तीसरा सोबी है, सोहेब अख्तर। इसके अलावा फ़ोटोग्राफर्स में मुझे पसंद, और जो कमर्शियल एस्पेक्ट से बता रहा हूँ, एक हमज़ा भांडे है, लाहौर में होते हैं, बहुत ज़बरदस्त काम है उनका, और वो आदमी भी उतनी हम्बल है एक्चुअली। इसके अलावा अगर मैं इधर कराची कह रहा हूँ, फिर हमज़ा क्या नाम है इसका, अब्दुल्ला हारिस, एवरीबडी लव्स हिज वर्क, आई डोंट, बट हिज एटीट्यूड इज़ वेरी बैड, ही इज़ अ गुड फोटोग्राफर। तो ही ऑफ कोर्स भाई के कॉलर हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन काम उसका बहुत अच्छा है। वो फेवरेट फ़ोटोग्राफर्स की तो बात कर ली, अब हम फोटोग्राफर फिल्म मेकर दोनों की बात हो गई हमारी। और मेरा सबसे बड़ा फेवरेट फोटोग्राफर तो भाई जो सबसे बड़ा है, कामी का काम, वो मेरा फेवरेट है भाई। मतलब क्या है कामी यार, भाई अपने फेवरेट है। ओ यार ये ज़रूरी है, ऑब्सेशन है मुझे। और हमारे भी। ओह हो, अच्छा कामी भाई, हर्डल्स तो ज़रूर आई होंगी ऐसी वैसी यहाँ तक पहुँचने में, वैसी। तो कुछ ऐसे कोई इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहते हो? मैं आपको ये बता सकता हूँ इंसिडेंट्स, क्या मैं आपको बड़ी खुली बात बताता हूँ कि लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब आप कर रहे होंगे ना बड़े अच्छे काम, तो आपको लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे ना भाई। वो बोलेंगे यार ये कैसे ऊपर आ सकता है, ऐसी की तैसी, इसको नीचे लाओ। आपके लिए बैक बाइट करेंगे, बहुत हुआ मेरे लिए तो बड़ी कुछ बातें हैं, अभी तो पता चलता जाएगा आपको, ये वो कामरान ऐसा, कामरान वैसा। तो दैट्स माई आंसर टू दैट। नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा हाँ कामी भाई कैसे हैं। तो मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अब लोगों ने बहुत कुछ बोला, इवेंचुअली होता क्या, मुंह पता कैसे बंद होता है, आपका काम बोलता है, ख़त्म कहानी। मुझे 10 लोगों ने 10 बातें बोली इंडस्ट्री में, मुझे बहुत जगहों पे मेरे काम को काटा है मेरे, तो मेरी सोच चेंज हो गई। मैंने कहा यार खुदा ने मेरे लिए जो लिखा है ना वो तो मिलेगा, किसी का बाप नहीं हिला सकता। जो जा रहा है इसका मतलब वो मेरे लिए नहीं था, ख़त्म हो गई कहानी। सक्सेस द बेस्ट रिवेंज। ये मैं आई एम सॉरी, सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज नहीं है। योर वर्क सेज एवरीथिंग, बस। सक्सेस इज नो रिवेंज, सक्सेस इज़ फॉर यू, एंड हूएवर थिंक्स इट्स अ रिवेंज, तो आई थिंक दैट्स रॉन्ग। ये पीपल्स पार्टी वालों ने कहा था, कि पता नहीं किसने कहा था, वो डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, बट फॉर मी दिस इज़ अ आई थिंक स्टूपिड थिंग टू से कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। ये फिल्मी बातें हैं, एंड आई डोंट बाय दिस फॉर एनीवन, फ्रॉम टू whoever man। सही। अच्छा, जैसे आपको पता है कि जो सिचुएशन अभी पैंडमिक सिचुएशन चल रही जो भी है कोविड-19 की वजह से, उससे काम में स्पेशली एज अ फोटोग्राफर, एज अ फिल्म मेकर, कोई काम में फ़र्क आया? नहीं, इट गेव मी मोर टाइम टू थिंक। पेंडेमिक की वजह से सब इंडोर्स हो गए यार। आपके पास, आप सोचें कि आपने अपने घर में बैठ के, मैंने अपने घर में 3 मैसेजेस शॉर्ट फिल्म टाइप की चीज़ें बनाई थी, 1-1.5 मिनट की, घर में बैठे बैठे। मैंने घर में बैठे बैठे फोटोग्राफी की, जो मेरे काम पे डला हुआ, जिसमें बुधा की फ़ोटोज़ हैं, मेरे अपने गार्डन की फ़ोटोज़ हैं भाई। वो जो आपने देखी होंगी बुधा की फ़ोटोज़, वो मेरे घर में यहाँ की इधर गार्डन की खींची हुई। ठीक है, आपने देखी होंगी वो स्कल वाली रिंग्स हैं मेरी, वो मैंने रख के, वो इट्स ऑल इन माई गार्डन, वो मैंने किया है शूट। टाइमिंग, हाँ ऑफकोर्स, उसकी वजह से जो मुश्किलात ये है कि आपको निकलना, मूव करना मुश्किल होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए ना, लॉकडाउन मैंने 15 से के करीब तो शूट्स कर लिए हैं, ज़्यादा में भी, पेंडेमिक की सिचुएशन में रहते हुए। 15 डेज़ के बाद मैंने काम शुरू कर दिया था, मतलब ये हाउस होल्ड गेम्स के अलावा। वैसे मैंने एक चीज़ नोट की, मैं भी कुछ और फोटोग्राफर्स वगैरह को जो है लाइक फॉलो करता हूँ, तो मेरे ख्याल से काम ज़्यादा बढ़ गया है काम। बट देखो मैं एक बात बताता हूँ, चक्कर क्या है, इंडस्ट्री, ये जो इंडस्ट्री है ना हमारी, ये फट्टू लोगों से भरपूर है। पेंडेमिक आया, क्या होगा, अब क्या होगा,
अब ब्रांड जो है ना सारे पुल बैक कर चुके हैं, वो नहीं कर रहे काम उस तरह से जिस तरह के करना चाहिए। यार वो ऐसे फलाना, अभी मैंने बीच में इंटरव्यू भी सुने एक दो फिल्म मेकर्स के, नहीं अभी हम सोच रहे हैं। अभी क्या सोच रहे हो भाई, दिस इज़ द रियलिटी। आप उसके बारे में यू टेक सर्टन स्टेप्स, SOPs को फॉलो करो और काम शुरू करो। ये सब मेरी नज़र में दिस इज, ये जिन्होंने काम नहीं करना होता ना, ये उनकी बातें होती हैं कि नहीं अभी यूँ है, ठीक है ब्रांड क्या खेल रहा है। अभी मैं खैर छोड़ो, इस्लाम चले जाएंगे तो और ये वो लोग भी सुन लें जो जिन्होंने मुझे मना रोका हुआ है अभी तक कोविड-19 की वजह से, ऑल क्रैप, बिकॉज दे आने भाई नहीं दे रहे हैं। भाई कोविड-19 इज़ अ रियलिटी, ये है, इसके साथ काम करना, इसके साथ अब जीना सीख लो भाई, वरना कुछ नहीं हो सकता। नहीं, कुछ लोगों के लिए तो ये है ही नहीं ना, सिरे से। हाँ वो मुझे पता है, वो भाई खुदा के वास्ते जहालत का रास्ते से बाहर आओ, लोग मर रहे हैं, प्लीज़ ख्याल करें। आप जैसे जो लोग ये समझते नहीं हैं, आपकी वजह से मौतें हो रही हैं, मैं तो उन्हीं को पॉइंट करता हूँ ऐसे करके, बिकॉज ऑफ यू एंड पीपल लाइक योर सेल्फ, ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप जैसी आवाम है जो ये समझ रही है कि शायद ये कोई कंस्पिरेसी है। नहीं है भाई कंस्पिरेसी, दिस इज़ हार्डकोर रियलिटी। रोज़ लोग मर रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, प्लीज़ अकल करें और आगे दिमाग से काम करें। ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं, ये कुछ नहीं सर, पूरी दुनिया में, पाकिस्तानी पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, हाँ ये सही। ऑल ओवर द वर्ल्ड का मतलब है, आपको क्या लगता है अमेरिकन जो है वो बड़े ज़बरदस्त हैं? उनके यहाँ भी एक से एक फारिग आदमी, कैलिफोर्निया में भाई उन्होंने राइट्स कर दिए थे, खोलो कैलिफोर्निया स्टेट को, वहाँ पे उनको पता था कि लाख बंदा मर गया, उसके बावजूद उन्होंने वो कहा कि खोलो भाई, हमें जाना है। कामी भाई कॉन्स्पिरेसी थी ना? नहीं है कॉन्स्पिरेसी, कुछ कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये रियलिटी बेस्ड है, सच बता रहा हूँ मैं यार। इसके पीछे कि किसने इसको छोड़ दिया, ये कर दिया, मैं तो इस बारे में अभी नहीं सोच रहा। मैं सोच रहा हूँ कि ये है तो ये ना है। हाँ, अब आपको अभी तो इससे लाइक प्रिकॉशंस के साथ हाँ। इससे साथ चलना तो है। हाँ। अच्छा, न्यू कमर्स के लिए क्या एडवाइस देंगे? न्यू कमर्स के लिए, फोटोग्राफी के लिए, पहले तो यार ये सोचना छोड़ दो कि मुझे बहुत कुछ आता है। सबसे पहले नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, मैं भी सीख रहा हूँ और आगे सीखता रहूँगा। एक तो अपने दिमाग से मैं निकाल दो, मैं निकालोगे तो काम कर सकते हो। सेकेंड ऑफ ऑल, गियर डज नॉट मैटर। आप 7D ले लें, मार्क 2 फलाना मार्क और ढिमकाना, सोनी A7 इट इज़, हाँ A7 पता नहीं क्या भाई, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब बातें हैं। आपसे इक्विपमेंट, अगर आप इक्विपमेंट लेके आ गए, घंटा आपको चलाना नहीं आता तो आप क्या काम करेंगे? इससे बेहतर है ये टूल है आपका, इससे आप सीखो, बनाओ, फिर टूल्स की तरफ जाओ। मैं 600D पे शूट करता हूँ भाई, साफ बात है। मेरे पास 1DX2 भी था जो गन पॉइंट पे छिन गया, अल्हम्दुलिल्लाह। 15 लाख रुपए का सामान जा चुका है मेरा गन पॉइंट पे। ओह माय गॉड। अच्छा, वो तो हिस्सा मांगने आते हैं। हाँ वो तो 600D लोग बोलते हैं कि यार इट इज़ अ बेसिक कैमरा। ये देखो, ये बेसिक तरीन कैमरा है मेरे भाई, 18-135 का लेंस है, मैंने सारे काम इस पर किए, ख़त्म कहानी। और काम जो है, मैं जो है लिंक शेयर करूंगा, तो काम आप कामी भाई का ज़रूर देखिएगा जाके। बिल्कुल देखें, फॉलो करें, गुड हो जाएगा। तो इफ़ आई कैन डू इट विद अ बेसिक कैमरा एंड आई लव इट एंड आई एम नॉट गोना चेंज दिस, आई एम गोना बाय न्यू वंस, बट आई एम नॉट गोइंग टू चेंज दिस कैमरा बिकॉज आई कैन डू सो मच विद इट, व्हाई नॉट? सो ये लोगों की जो, फॉर न्यू कमर्स प्लीज़ डोंट गो फॉर दिस कि मेरे पास 7D होना चाहिए, मार्क 2 होना चाहिए, ये D होना चाहिए, वो D होना चाहिए। नेचुरल लाइट से सीखो फोटोग्राफी, अपने घर में नेचुरल लाइट के ऊपर काम करो, आउटडोर पे काम करो, दैट विल टीच यू दिस द राइट आइडिया ऑफ लाइट, फिर तुम काम कर सकते हो। बेस्ट चीज़ है गो आउटसाइड। वो जो आजकल मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास शायद लेंस पड़े होंगे, मेरे पास यार पुराने लेंस पड़े हुए हैं जो 3000-4000 के आते हैं। मैंने उन लेंस को यूज़ करना सीखा है इसी तरह, क्योंकि वो शार्प नहीं होते, उनको उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है। आई यूज़ टू वर्क 8 आवर्स 6 आवर्स स्ट्रेट विद माई कैमरा एंड माई गियर। तो करें, बाय दिस 3000 रुपीज़ का 4000 रुपये का आता है। मैं कहता हूँ आप यूज़ करेंगे, 40-40 साल पुराने के लेंस हैं वो, और आप उनका रिजल्ट देखोगे, आप हिल जाओगे कि यार ये काम इससे किया जा सकता है। आई हैव डन इट, सो आई वुड रिकमेंड एवरीबडी टू डू दिस। दैट इज़ हाउ यू गेट टू लर्न। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू। एक और चीज़ भी है कमी भाई, कि स्पेशली जो न्यू कमर्स होते हैं ना, लाइक अगर कोई मतलब कोई साथ नहीं है जो उनको पुश करे या वो,
तो लाइक आपने बोला स्ट्रीट फोटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है Yes. लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल। लेकिन स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए आपको जो है ना वो रोड पे जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। और हमारे यहाँ का जो जो है ना काफ़ी एक फेयर्स होते हैं, लाइक फेयर एक फोटो वॉक्स ज्वाइन करो ना, फोटो वॉक्स होती हैं, AKR वाले कराते हैं, हम 2D कराची वाले, मैं खुद 2D कराची के नाम से मैं और समद कराते हैं, हम दोनों करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी हैं यार, फ़ोटो वॉक्स हो रही हैं, आप जाएँ फ़ोटो वॉक्स को ज्वाइन करें। अभी तो खैर पेंडेमिक की वजह से नहीं हो रही है, लेकिन फ़ोटो वॉक्स इज़ द बेस्ट वे। गो देयर, यू गेट टू मीट सो मैनी अदर फोटोग्राफर्स, आए होते हैं, एंथुजियस्ट होते हैं, बहुत लोग होते हैं, 100-150 तो हमारे पास होते हैं। तो आप जाएं, आपको एक से एक जगह मिलेगी भाई करने के लिए, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन मैंने तो खैर कराची की अबाउट 800 के 1000 फ़ोटोज़ तो मैंने कराची के किए हैं। आई डोंट थिंक कि किसी और ने इतनी फ़ोटोज़ किए होंगे ऑन कराची, तो मैंने तो किया हुआ। तो मुझे तो अब अल्लाह का शुक्र है, मैंने लियारी में फ़ोटो वॉक से पहले लियारी जा चुका हूँ, उन एरियाज़ में गया हूँ जिनके लिए लोग कहते हैं कि ख़तरनाक है। आप यकीन करो, मैं लियारी में उस वक्त घूमा हूँ जब गैंग वॉर के टाइम था ना, उस वक्त भी लोग इतने प्यारे थे आप सोच नहीं सकते। कभी किसी ने मेरे साथ आज तक कुछ हैंड नहीं किया। मेरे सामान जो छिना है वो डालमिया से छिना है। लियारी में मैं लैपटॉप खोल के बैठ के काम कर रहा होता, तो कभी किसी ने ऐसे करके उंगली हाथ भी नहीं रखा होगा। लिटरली मैं झूठ नहीं कह रहा। तो लियारी तो प्यारों की जगह है, क्या जगह है और क्या क्रिएटिव लोग हैं वहाँ पे। तो ये दिमाग से निकाल दें, ये सब ऑल क्रैप ही है। जो चीज़ जानी है वो जानी है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यूँ घुमा के बोले हाँ भाई आप खींच के मुझसे ले ले तो ले ले, लेकिन आप, मैंने इतनी शूट्स की हैं जो मैं खुद करता हूँ, अभी भी मैं निकलता हूँ कभी। कराची की मैंने लॉकडाउन में किया है, जो फीचर हुई है बिलबोर्ड मैगज़ीन के अंदर भी। मैंने नाइट फोटोग्राफी की है पूरे कराची की, हर किस्म की शूट कर चुका हूँ मैं। और यू कैन गो एंड सी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, आपको पता लग जाएगा कहाँ नहीं गया हूँ, सब है। और वो मैं अकेला गया हूँ। या जो मैंने नाइट फोटोग्राफी की है वो मैंने शर्जील चौधरी, मेरे दोस्त हैं, उनके साथ किया। आप जाके देखें, आप चरिया हो जाएंगे। 2 लोग निकले, मैं पूरे, जब लॉकडाउन, सख्त लॉकडाउन था ना, मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ, उस वक्त किया था हम लोगों ने, और रात में सुबह तक। तो ये तो आपके ऊपर है। अच्छा, ये जो न्यू कमर्स के बारे में बात हो गई, हाँ। जो आपके फेलो कलीग्स हैं, सेम प्रोफेशन से लोग हैं, उनको कोई एडवाइस देना चाहेंगे कि अपने काम को थोड़ा सा? नहीं, मैं उनको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, जो फेलो है ना, जो फेलो फोटोग्राफर और फिल्म मेकर भाई, सबसे पहले काट करना छोड़ दो। एक चीज़, अपने काम को देखो, अपने काम को अच्छा करने की कोशिश करो। तो तीसरी बात, कोलैबोरेशंस पे बिलीव करो। दूसरे नए लोगों को मौका दो कि वो तुम्हारे साथ आएँ और सीखें। जब तुम किसी को सिखाओगे तो ही वो तुम्हारा काम अच्छा हो सकेगा, बिकॉज गॉड हेल्प्स यू व्हेन यू हेल्प द अदर फॉर द फेलो। ये तो बहुत खतरनाक दे दी, हाँ, सच्ची बात कंट्रोवर्सी, है। यू नो, भाई, ऐसे ही कंट्रोवर्शियल है। स्टेटमेंट था ये। ऐसे ही है बॉस, मैं बहुत हार्डकोर हूँ बॉस, मुझे ना डर है किसी का ना कुछ है। खुदा बड़ा है सबसे, मुझे खुदा का साथ चाहिए, और कोई बाकी जो बोलता है बोलता रहे, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, अपने टैटूज़ के बारे में तो बताएं थोड़ा। टैटूज़ यार, मेरा दोस्त है, उसने मुझे इस पे लगाया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे बहुत शौक था। पहले मैं यही समझता था कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो पाकिस्तान के लिए नहीं बना हूँ। यकीन करो, मुझे लगता है मैं शायद किसी और मुल्क में होता पैदा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं पाकिस्तान में पैदा हूँ, बिकॉज इससे अच्छा मुल्क कोई भी नहीं है। सीरियसली, ये काम मैंने कवर कर लिया, नहीं मेरा सीरियसली, चैनल भी बच गया और अपने आप को भी नो cover नो कर नो लिया। नो नो नो, मैं सच्ची में बता रहा हूँ, पाकिस्तान से अच्छी जगह कोई भी नहीं है। आपको नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएं, वहाँ ब्यूटी मिल जाएगी। आप मुझे आप एक बात बता दो, आप यूएस में जाओ ना ज़रा, किसी चाय के ढाबे पे बैठने के लिए 6-6 नौकरियाँ कर रहे होते हैं वहाँ पे, आप सुबह से रात तक। अगर टाइम नहीं है सर खुजाने का, चाय के ढाबे टाइम नहीं है ये जितना हम टाइम लगा रहे हैं। हाँ सीरियसली, ये भी नहीं, वो भी बंद हो गया भाई तेरा, गर्म हो रहा है, इसका मतलब है कायम रहा। ये क्या चक्कर है यार? दोबारा से ऑन कर ले, कोई बात नहीं, अब इसी तरह चलते रहेंगे। मुझे अंदाज़ा हो गया, ऑन कर ले, ऑफ हो गया था वो, ऑन कर, ऑफ हो गया था। आजा भाई, हाँ भाई, अच्छा तो ये है भाई हाँ, टैटूज़ के बारे में तो बताएं। टैटूज़। तो ऐसे दोस्त ने मुझे बोला कि कामरान तू, मैं उससे बनवाता था टेम्परेरी वाले, तो मुझे बोलता था मर्द नहीं हो तुम, मजाक के अलावा, यू आर नॉट अ मैन कामरान, यू आर नॉट अ मैन, तू कौन सा रॉक स्टार बनता है, क्या तू हैवी मेटल और क्या बातें करता है, तू टैटूज़ नहीं बनवा सकता। ये कौन बोलता था? ये मेरा दोस्त है, इंग्रेव स्टूडियोज़ के नाम से उसका यहाँ पे है।
रमीज़, वो मुझे बोलता था कि अबे यार कामरान भाई छोड़ो यार, लिटरली मुझे इतना जलील करता था वो कि तुम सोच नहीं सकते। 6 साल जिल्लत हुई मेरी, मैंने रिसर्च करना शुरू की फिर इसके ऊपर कि टैटूज़ क्या क्या नहीं। देन आई स्टार्टेड, मैंने एक दफ़ा बनवाया, वो ये था, इस पे मेरी लाइफ से रिलेटेड है। ये डाइमबेक डैरल को भी मैंने किया हुआ इसमें। डाइमबेक डैरल इज़ पेंटेरास गिटार प्लेयर जिसको उसके स्टेज पे आके मार। ये अरबिक में लिखा हुआ है, आई सफ़र्ड आई लर्नड आई चेंज्ड। ये लैटिन में कार्प डियम लिखा हुआ है विच मीन्स सीज द वर्ल्ड सीज द डे। ये बर्ड बनी हुई है और ये बर्ड बेसिकली क्या है, ये नॉर्थ स्टार है और बर्ड मीनिंग ट्रैवलिंग बिकॉज आई एम अ ट्रैवलर। दिस इज़ कॉल्ड हाई लॉर्ड, मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है ये हाई लॉर्ड है। हाई लॉर्ड इज़ थोड़ा सा ईगो बूस्टिंग है, मीन्स आई एम द हाई लॉर्ड ऑफ फोटोग्राफर्स। तो ये वो है। ये गेम खेलता हूँ मैं, ये है गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस। ये जो है बेसिकली प्रेडेटर फिल्म देखी है, उसमें जो एलियन था ये वो है। गौर से देखें आप, सही है ना ये। अच्छा ये एक, ये दो, ये दोनों और ये तीसरा, ये तीनों बने हैं रमीज़ के पास यानी इंग्रे स्टूडियोज़ में। ये एक हाई लॉर्ड, काबडियम और ये बने हैं डेविल्स आर्ट स्टूडियो, आसिफ सुल्तान जो सबसे पहला टैटू आर्टिस्ट है, ये उसका काम है। और ये एक नया लड़का है, उसका है पिन्स एंड टैटूज ऐसा करके है, ये उसका है। तो ये सारे टैटू, क्योंकि मैं वीडियोस कर रहा हूँ टैटू को, मैंने काफ़ी टैटूइंग के ऊपर काफ़ी टैटू टॉक्स के नाम से अपनी व्लॉग्स बहुत किए, तो ये उस चक्कर में फिर मैंने करवाए सारे। मतलब उस चक्कर से मुराद है कि करवाएं तो अपनी मर्ज़ी से हैं, लेकिन उसका जो है वो इम्पैक्ट होता था कि मैं दिखा रहा था कि यू नो हाउ दिस इज़ मेड, एंड फिर उसके ऊपर बात हो रही होती थी। ये था तो थोड़ा जैसे आपको पता ही है हमारे यहाँ पे भी है वैसे टैटू, मैं दिखा नहीं सकता। गुड इट्स ड्रैगन ईटिंग इट्स ओन टेल, इट्स कॉल्ड ओराबोरस मीनिंग सर्कल ऑफ लाइफ। सर्कल ऑफ। तो वैसे लाइक आपको पता ही हमारी सोसाइटी में थोड़ा टैबू समझा जाता है। टैबू है, मुझे लोग बड़ा कुछ बोलते हैं। मैंने बोला कि देखो अब मैं इस पर ना बहुत ही थिन लाइन है, इस पर मैं बात नहीं करना चाहता। मैंने इस पर रिलीजियसली सब कुछ देखा हुआ है, मैं इस पर बोलना नहीं चाहता कुछ भी, क्योंकि ये तुम्हारे लिए फिर मुश्किल हो जाएगी। मेरे लिए एक घंटा को मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई आके बोलेगा भी तो देख लूँगा मैं, तुम्हारे लिए मुश्किल होगी, इसलिए मैं इस पर नहीं बोलना चाहता। खैर तो हम काफिर, मुझे काफिर वाला बातें बोली हैं, आगे मेरे पास हाथ पकड़ लिया, ये क्या वो क्या, एक दो को चंपी भी कराया मैंने कि ये क्या भाई तुम ऐसे कैसे। हाँ, और बहुत मेरे पास लोग वैसे भी आए, अरे यार क्या लग रहा है, कूल लग रहा है ये वो। So, अभी एक नया बन रहा है यहाँ पे, इधर बनेगा पूरे टांग पे, ये बनेगा अगले हफ्ते 10 दिन में मिल जाएगा। और ये कहाँ से बनवा रहे हैं? ये यार मेरा वही दोस्त है, उसका पिन्स एंड, एक मिनट में उसका नाम बताता हूँ, उसका प्रॉपर नाम है पिन क्या है भाई, एक सेकंड, तेरा नाम यार, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा दोस्त है और उसको मैंने कहा था कि यार वी कैन वर्क टुगेदर। पिन्स एंड नीडल्स टैटू, पिन्स एंड नीडल्स, पिन्स एंड नीडल्स टैटू उसके साथ कर रहा हूँ मैं काम, तो यहाँ पे वो बनाएगा। अच्छा ये वैसे अगर इसको आप वैसे तो परमानेंट है, लेकिन ये हो जाते हैं रिमूव कुछ है? ये भी रिमूव हो सकते हैं और ये रिमूव होते हैं लेज़र ट्रीटमेंट से। अब इट्स इक्वली पेनफुल जितना ये होता है। अच्छा। लेकिन ये बड़ा एडिक्टिव है, पहले में आपको पेन होता है, उसके बाद ये ऐसा एडिक्टिव है आप चाहते हैं आप और करें सीरियसली। तो अभी मुझे वो ये पैर वाले पे बनाना है, एडिक्टिव है ऑनेस्टली, मैं झूठ नहीं कर रहा। मैंने सुना है कि लाइक जहाँ पे पता नहीं हड्डी होती है वहाँ पेन होता है, या जहाँ हड्डी होती है ऐसा यार ये डिफरेंट जगह हैं। इधर मेरे मोस्ट पेनफुल था चेस्ट पे। अच्छा। एल्बोज पे मुझे आज तक कोई ख़ास ज़्यादा पेन नहीं फील हुआ, यहाँ पे बहुत हुआ था। अब पैर का करके देखूंगा तो पता चलेगा पैर में कैसा एक्सपीरियंस हुआ मेरा। सही 8, अभी मेरे पास 8 के 9 टैटूज हैं सब मिला के, अभी मेरी और इतने ही आने हैं। और गुड। अच्छा ये तो क्वेश्चंस थे अब हमारे, अब आखिर में हम जो है रैपिड फायर राउंड खेलेंगे आप। ओके। और ये मेरा पहला रैपिड फायर राउंड है ओके। अभी तक की जितने इंटरव्यूज़ मैंने लिए, तो आई थिंक कोई 12-14 क्वेश्चन हैं। हो जाए जल्दी जवाब देना है। हाँ। फेवरेट प्लेस इन कराची? फेवरेट प्लेस इन कराची लियारी। रीज़न? अमेजिंग पीपल, यू विल नेवर हैव। कराची के पूरे लोगों को मैं कहता हूँ कि लियारी से ज़्यादा
ज़बरदस्त क्रिएटिव जगह और वहाँ के लोग जो प्यार देते हैं उसका मुकाबला नहीं है, डन है ये। मैंने वहाँ पे आज से नहीं, मैं पिछले 8-9 साल से जाता हूँ, वहाँ मेरे दोस्त हैं, अमेजिंग प्लेस टू बी। नेक्स्ट टाइम मैं भी जा रहा हूँ आपके। चलो। फेवरेट रेस्टोरेंट इन कराची? फेवरेट रेस्टोरेंट कराची, यार मैं कोई ऐसा हार्डकोर रेस्टोरेंट फ्रीक नहीं हूँ, बर्गर फ्रीक हूँ भाई। तो बर्जर, बेस्ट बर्गर? एक है बिस्ट्रोविया, एक है जॉ ब्रेकर, अमेजिंग। बता भी दें कहीं लोग। जॉ ब्रेकर आपको पड़ेगा गुलिस्तान जौहर में, और बिस्ट्रोविया है जो है ना वो है ऑपोजिट प्लानिटेरियम। यही प्लेनेटरी? यप, उसके बिल्कुल बुलान- ऑपोजिट। बेस्ट बर्गर्स इनके। बोलान सज्जी के पास? बोलान सज्जी से आगे जाकर गली में अंदर। अच्छा, गली में? हाँ, फिश वाला जहाँ बैठ? नहीं, मैं बताता हूँ कहाँ पे, जहाँ पे वो है यार, एक और बर्गर चेन है वहाँ पे बहुत बड़ी, बर्गर लैब? बर्गर लैब की गली में, बस उसकी गली में साथ ही है उसके साथ। अच्छा, फेवरेट वो तो बता ही दिया। फेवरेट फूड? फेवरेट बर्जर? फूड, बर्जर्स भी हैं, बर्जर भी है, चाइनीज़ भी है, सब कुछ है। Chinese तो मेरा भी favorite food है। बर्जर इज बर्जर, बर्जर इज बर्जर। फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग? बोथ। योर फेवरेट फोटोग्राफर? यू हैव टू चूज वन। पीटर मैकेनिन, फोटोग्राफर फिल्म मेकर है वो, तो इसलिए पीटर मैकेनिन। लेकिन एक और भी है बंदा, यार बहुत सारे हैं, खैर फिर तो आगे पीछे हो जाएंगे। फेवरेट जॉनर इन फोटोग्राफी? फेवरेट जॉनर फैशन फोटोग्राफी। गुड। वो पसंद है, लेकिन स्ट्रीट, आज से मैं मजाक से कह रहा हूँ, स्ट्रीट इज़ माई फेवरेट। एक तो ये फॉरन कवर कर लेते हैं। हाँ, वो फंस जाएंगे ना यार। वेल, व्हाट डू यू लाइक टू डू द मोस्ट इन योर फ्री टाइम? What I like to do, listen to heavy metal because I'm a metal freak, or photography. फ्री टाइम में भी फोटोग्राफी? Yes. काम के लिए भी फोटोग्राफी? Yes. ये बेस्ट जुनूनी चीज़ है, होती है। ये जुनूनी है भाई मैं। आपका जो हॉबी है ना वो वर्क बन जाए। Exactly, that's the day I सुकून start है। thinking कि यार ये काम बोर हो गया ना, उस दिन छोड़ दूंगा मैं। लाइफ सुकून है। बाइक राइड्स और लॉन्ग ड्राइव्स इन द Bike rules, 70 rules man. वेल, योर मेमोरेबल और बेस्ट प्रोजेक्ट यू हैव डन सो फार? यार I've done a lot of projects, इसलिए मेमोरेबल मैं किसी एक को नहीं बोलूँगा, बिकॉज एवरी प्रोजेक्ट गिव्स यू समथिंग जो आप याद रखते हैं। सो I'd say everything what I've done in terms of photography, filmmaking, I love everything. So everything is memorable. अच्छा, कोई रीसेंट अपना प्रोजेक्ट बताएं, कौन सा किया? Recent यार मेरे साथ, मैंने अभी एक टीम डेवलप किया। वो टीम जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त क्रिएटिव फोटोग्राफर्स हैं मेरे साथ और बहुत अच्छा काम करते हैं वो। तो मैं जो काम उनके साथ एक्सपेरिमेंटेशन की कर रहा हूँ वो मेरे सबसे बेस्ट हैं। सीरियसली, वो मुझे आई एम गेटिंग आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम दीज फोटोग्राफर्स एंड आई एम दे आर हेल्पिंग मी विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो यस। राइट। सो what matters to you the most while accepting a project? It's money or a project itself? It's a project itself. Why not money? यार मनी तो रीमा भी बना सकती है ना यार। कौन बना सकती है? रीमा भी बनाती है ना पैसे तो। Good. तो मैं रीमा नहीं हूँ। Right. यस, खुला मैं बोलना नहीं चाह रहा था तुम्हारा, इसलिए मैंने कहा। Your biggest wish in your life? My biggest wish is to be a photographer, filmmaker of a status कि जिसके बाद लोग मुझसे आके सीखने की कोशिश करें और ज़्यादा, so I can teach them more. तो एक एकेडमी क्यों नहीं स्टार्ट कर लेते? Because Tala Gauri is already doing it and I don't want to do it. Tala Gauri is a very good photographer. He's a very good teacher. I mean, मैं recommend करूँगा लोगों को कि जाके सीखे उससे। Seriously, वैसे मैं वहाँ से जो है सीखे? डिप्लोमा क्वालिफाइड। वो बहुत मतलब एज अ टीचर मेरे ख्याल में ही इज़ द बेस्ट। और बातें मैंने बहुत मैं अकेडमी classes खोलूँगा तो bunk क्या की। तीर मार लूँगा। सीरियसली, जिसने सीखना है, मेरा तरीका सीखने का ये है कि भाई आओ मेरे साथ मिलके शूट्स कर लो, यू गेट टू लर्न। ना कि मैं बैठा हूँ आपको थ्योरी बताऊँगा। हर कैमरे की सेटिंग्स और होती हैं, आपके खींचने का तरीका, हर फोटोग्राफर का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। मैं आपको सेटिंग्स बता दूँ ना मेरी, आप एग्जैक्टली वैसा काम ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव कुछ और होगा। आप उस वक्त किसी और
इवन मैं आपको टाइम सेकंड्स भी बता दूं ना, इस टाइम पे इस जगह पे ये कर लो, फिर भी वो चीज़ नहीं आएगी, बिकॉज योर कैमरा, योर बॉडी लैंग्वेज, योर थॉट प्रोसेस टॉक्स अ डिफरेंट लैंग्वेज. तो ऑल फोटोग्राफर्स, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर एवरी वन, क्योंकि हर किसी का अपना एक थॉट प्रोसेस है ना यार. मैं किसी को बोलूँ यार तूने ये गलत किया, मुझे क्या पता उसके पीछे उसकी क्या सोच चल रही थी. तो जजमेंटल नहीं होना चाहिए, नेवर जजमेंटल. और क्रिएटिव फील्ड में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. इफ़ यू जजमेंटल वैसे ही नहीं होना चाहिए, बिकॉज द ओनली जज इज खुदा. उससे बड़ा कोई है नहीं, तो आपकी कोई हैसियत ही नहीं है, तो जज क्यों करते हैं भाई. मैं तो जज ही नहीं करता किसी को. योर बिगेस्ट रिग्रेट इन लाइफ. बिगेस्ट रिग्रेट इन लाइफ, यार तो मैं सच्ची बात बताता हूँ, आई हैव लिव्ड माई लाइफ एंड आई एम लिविंग माई लाइफ द वे आई वॉन्टेड. ठीक है, बहुत सारी गलतियाँ भी की, उनसे बहुत कुछ सीख भी लिया. आई लिव लाइक अ रॉक स्टार ऑनेस्टली, एंड आई लव इट एंड आई हैव नो रिग्रेट्स. थैंक्स गॉड फॉर गिविंग मी व्हाट आई वांट टू डू. लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है. रिग्रेट करने का मकसद पता है क्या, देखो जो गुजर गया ना वो गुजर गया. रिग्रेट से आपके काम आगे नहीं बढ़ते, तो मैं रिग्रेट नहीं करता, उससे सीख लेता हूँ गलती क्या की एंड देन मूव फॉरवर्ड. लेकिन लोगों को ये भी आप बता दें कि अपनी मर्ज़ी की लाइफ गुजारने की ना एक कॉस्ट होती है, बहुत बड़ी कॉस्ट होती है. आपको अपनी मर्ज़ी की लाइफ गुजारने के लिए मैंने कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो मना किए, बिकॉज प्रॉब्लम व्हेन यू लिविंग योर ओन लाइफ द वे यू वांट टू, तो आपको सोसाइटी बहुत शोर शराबा करती है. आप यू लिव इन अ पर्टिकुलर सिनारियो जिसमें आपके साथ लोग जो होते हैं ऑफ कोर्स दे गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ इट. सो देयर, अब इफ़ यू वांट टू लिव इट, तो आपको ये बहुत कंसिडरेट भी होना होता है कि आपके साथ साथ आपके घर में जो लोग हैं उनको कोई ना हो, इस तरह की चीज़ें होती हैं. तो मुश्किलात बहुत है अगर आपको अपने स्टाइल से रहना है. इफ़ यू वांट टू लिव द वे यू वांट टू, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं अपने मर्ज़ी से काम करता हूँ भाई. मैं अपने मर्ज़ी से, क्लाइंट अगर आके मुझे काम देता है कि काम करो, तो मैं उसको बोलता हूँ इट्स माई वे और द हाईवे. लिटरली यू वांट टू वर्क विद मी, देन यू वर्क विद मी एंड यू लिसन टू मी, आई डोंट लिसन टू यू. तुम अपनी मुझे दे दो कि भाई ये करना है, फिर मैं बताऊंगा क्रिएटिव कैसे काम करेंगे. नहीं, टेक योर प्रोजेक्ट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. अब ये करने के लिए ना आपको बहुत बड़ा दिल चाहिए. यू ऑल फोटोग्राफर्स एंड एवरीबॉडी, यू नीड टू लर्न टू से नो फर्स्ट. नो करोगे हर चीज़, हाँ करोगे, सस्ते काम को हाँ करोगे, सस्ता काम भी करो. मैं ये नहीं करा नहीं करो, मैं करता हूँ कोलैबोरेशंस करके काम करता हूँ, सस्ते भी करता हूँ, फ्री भी करता हूँ, सबके लिए सब चीज़ें करता हूँ. लेकिन यू नीड टू नो, ठीक है ना. अगले को ये ना हो फील कि यार मैं तो इसके साथ कर लिया, अब तो कोई मसला ही नहीं है, वो आपको फॉर ग्रांटेड ना ले. तो आपको यू नीड टू मेक श्योर ऑफ दैट इज दैट. वेल, हु इज योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन इन लाइफ? माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन माय लाइफ हु हैव इंस्पायर्ड मी. इमरान सिद्दीकी, माय फादर, पीर अली मुर्तज़ा शाह राशदी, आदिल साहब, आदिल राशदी. He is somebody who has made a lot of changes in my life. My father, बहुत सारे लोग हैं यार. कोई एक आदमी, इंस्पिरेशन क्या चीज़ होती है? What is inspiration? इंस्पिरेशन, जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है ना मेरी, बाय गॉड, जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है वो खुदा है. बिकॉज आप सुबह उठते हो, आप सोचो एवरी डे इज़ डिफरेंट, every second is different, every second has a story behind it. तो यार इससे बड़ी इंस्पिरेशन क्या होगी? आप आसमान को देखो, अभी चांद सूरज गिरन हुआ. ये जिंदगी, आप कभी सोच सकते हैं आप ऐसा कुछ कर सकते हैं? नहीं. आप गुलाब का फूल देख लो, जब वो फुल ब्लॉसम होता है, तो क्या इससे बड़ी कोई चीज़ हो सकती है इस दुनिया में? बारिश होती है, उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ इस दुनिया में है? नहीं है. कुरान शरीफ से बड़ी कोई खूबसूरत चीज़ है? नमाज से ज़्यादा आसानी और सुकून देने, इससे ज़्यादा कोई चीज़ बता दो मुझे, कोई ऐसी चीज़. तो दिस इज़ व्हाट इंस्पायर्स मी. मैं सही बता रहा हूँ. ऑन द रोड इफ़ आई एम गोइंग, एनीथिंग कैन इंस्पायर मी, एनीथिंग. इट कैन बी सम किड बेगिंग, कोई बच्चा है, मैं तो वो भी मुझे इंस्पायर कर लेगा. तो नाइस. So where do you want to see yourself in the next 5 years? I am 46-year-old man. Fuck this question कि मैं 5 साल में क्या करूँगा. सिल्वर जुबली पे नहीं, सिल्वर जुबली क्यों? सिल्वर जुबली भी क्या? अबे भाई पता है मैं 5 साल में भी बहुत कुछ कर जाऊँगा. अल्लाह का बहुत एहसान है. बहुत चीज़ें करनी है. अभी क्लिक टीवी के नाम से मैगजीन लॉन्च किया है. अभी एक यूट्यूब चैनल के ऊपर काम करना है, वेब सीरीज़ करनी है, फिल्म बनानी है, पता नहीं क्या कुछ करना है. वेब सीरीज़ फैशन पे तो नहीं? इट कैन बी ऑन एनीथिंग. देयर आर लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स. तो भी पता नहीं क्या कुछ करना है.
बहुत टाइम है यार। फैशन माफिया के नाम से एक वेब सीरीज निकाला, हाँ करेंगे यार। तो देयर सो मेनी थिंग्स इन लाइफ, उसमें मैं पुलिस वाले का किरदार है ना। अदा करूँ, मैं रेपिस्ट का investigative किरदार करूँगा उसमें। हम मेन लीड भी होंगे। मेन कैरेक्टर जो हर हर किसी के साथ, या वो नहीं होता नेगेटिव, घटिया वाले नेगेटिव। डार्क वेब सीरीज। हाँ वेल बहुत ज़बरदस्त रहा, है ना। ठीक है। और ये है कि मुझसे ज़्यादा जो है ना ये देखने वालों को मज़ा आएगा लेट्स होप फॉर द और आया होगा। ओह यस definitely। इंशाल्लाह। और हमेशा की तरह जो है, जो हम जो है एक ट्रॉफ़ी देते हैं, नहीं करो, दे दो यार। एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के तौर पे। गॉड जल्दी से दे दो तो यार, ये वो तो हम तुम्हें बड़ी उनको देंगे। अच्छी अच्छी बातें करता है ये भाई तो। ओए होए 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 होए, अवार्ड का तो मैं बहुत बड़ा शौकीन हूँ ना। ये बस पता नहीं, मुझे ऑस्कर लग मिल रहा जाए है मुझे ये किसी जो है तरह। ना घर के बाहर ही जो है ना नेम प्लेट की तरह लगा देंगे। हाँ तो ये आपके लिए एक्सेप्ट करें आप। जो इसकी जब मैं यूँ करूँ ना तो इसके पीछे, वीडियो के पीछे क्लैपिंग ज़्यादा ये यूँ करके ना ये मैं डाल दूंगा फैक्ट। मुझे बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे आंखों में आंसू आ गए। सर थैंक यू सो मच। ये तो दिस इज़ वेरी, आई मीन रिस्पेक्टिंग सिनेरियो, थैंक यू सो ये मच। सबसे आगे लोग जो भी आए ना सबसे आगे रखिएगा ताकि लोग नजर यार आए। ये देखें आप, कहीं ना कहीं तो रख ही लूँगा मैं इसको भी। इस तरह का है ना, इस तरह का काइंड ऑफ हॉल ऑफ फेम जो बना हॉल है ऑफ फेम में है मेरी चीज़ें, ना, बस यहाँ इस तरह मुझे सबसे आगे चाहिए यहाँ। मुझे मिल जाएगा, अभी रख देंगे यार, टेंशन ही ना लो, ये तो बड़ा अच्छा है यार। On behalf of society, we would like to express our great appreciation to you for for valuable and encouraging contribution. May success and prosperity भाई की wording follow से you to everywhere you go. And oh my God, it's so English. की wording। It is so English. अबे उर्दू में क्यों नहीं लिखा? फंस गया। बस अब हम यहीं पे ख़त्म कर दें। उर्दू में होना चाहिए। और पाकिस्तानी हो बॉस, उर्दू। उर्दू है कहाँ, उर्दू बोलना किसको आती है? तो यही तो अनफॉर्चुनेट बात है। तो ये गलत बात है ना। हाँ तो तुमने क्यों इंग्लिश में लिखा? नहीं उर्दू, अगला बार ये जो किसी को दोगे तो उर्दू में लिखना, सीरियसली। ये मैं बंद करके बताऊंगा इनको मैंने उर्दू में क्यों नहीं लिखा। कुर्तोखलू है ये। हाँ मैं सबको ही बोलूँगा भाई, आतरुल गाजी देखें, मैंने देखी है, आई लव इट, अमेजिंग, आप भी देखें। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये अपनी तरफ से बोला है। नहीं भाई पेड वेड तो वैसे ही नहीं है, मुझे पसंद है, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ सीरियसली। और इन्होंने मेरे ख्याल से 5 सीजन देख 5 सीजन देखे लिए और ये अभी 6ठा सीजन मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। किसका? वो कुर्लुस उस्मान, अब उस्मान की जो सल्तनत उस्मानी है उसके ऊपर वो डाउनलोड कर रहा हूँ। अच्छा एक तो मुझे ये अभी तक समझ में नहीं आया कि ये जो डिफरेंट सुल्तान हैं क्या है, ये क्या यार ये मतलब लंबी मैंने तो कहानी है, इस start पे तुम्हें किया मैं बताऊंगा। और सिर्फ 2-3 ही वो देखें सीजन 1 के मैंने एपिसोड, ये ऑटोमन एम्पायर के बारे में पता है आपने? थोड़ा वहाँ से स्टार्ट है। कैसे बनी है ये उस्मानिया सल्तनत, बनी कैसे ये, उसके ऊपर है। उसका फाउंडर कौन था? जो उस्मान था उसका बाप कौन था जिसने स्टार्ट किया? ये पूरी स्टोरी है, इट्स रियली वेरी ऑसम। तो ये ज़रूर देखिएगा आप। ओह यस, दिस इज़ फॉर मुस्लिम्स। हमारे मुसलमान दुनिया जान के टेम्पलर्स की फिल्में हमने देख ली हैं, वो तलवारें चलाते हुए और वो मार्वल आ गया और ये हो गया, ये तो असलियत है। वो मैं हमेशा बोलता हूँ, वो मैं कौन सी सीरीज़ है वो, इससे कंपेयर भी इसको बहुत करते हैं इससे। असैसिन्स क्रीड, नहीं ऐसे गेम ऑफ थ्रोन्स। गेम ऑफ थ्रोन्स का मैं हार्डकोर फैन हूँ भाई। हाँ लेकिन मेरा एक है, मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स और फ्रेंड्स जो है ना, बहुत लोगों ने बोला देखो उनको सोसाइटी से मुझे ऐसा लगता है ना मैं कोई अलग हो गया हूँ, मैंने नहीं देखा हुआ। कोई पूछ लेता है गेम ऑफ थ्रोन्स देखा, ये वो नहीं देखा, वो देखो जाके। गेम ऑफ थ्रोन्स देखो, ये जो जितने हैं ना मिडिवल टाइम की चीज़ें, गेम ऑफ थ्रोन्स इज़ अ फिक्शनल स्टोरी, दिस इज़ ट्रू स्टोरी, बिकॉज मैं पढ़ रहा हूँ इसके बारे में साथ साथ, तो इट्स रियली ऑसम, मज़ेदार चीज़ है। वेल तो ज़रूर देखिएगा आप और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट भी कीजिएगा। और ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ अपने पहली दफ़ा वीडियो में 6-7 वीडियो में कि लाइक भी कर दें और कमेंट भी कर दें और साथ साथ कमेंट करें ज़रूरी, ताकि पता तो चले। हाँ, ताकि पता तो चले। ग्राहकों को बात मेरी बुरी लगी तो लगने तो मैं यूजली मिडिल फिंगर दिखा देता हूँ, लेकिन मैं क्योंकि इसके चैनल पे बैठा हूँ तो मैं नहीं कर रहा, वरना मैं यूजली यही कहता हूँ अगर आपको बुरा लगा तो, लेकिन मैं क्योंकि इसके चैनल पे हूँ तो मैं ये नहीं कर रहा। मैं जो है ना इस वक्त नहीं हूँ तो कमेंट में ना मुझे तो कुछ मत बोलिएगा। तो आप लोग जो कहना चाहें, गाली हैशटैग कामी का काम या ऐड कर दीजिएगा कामरान अता करके ना, तो इन तक पहुंच जाएगी, दिन तक पहुंच जाएगी। मेरा नाम तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए इसमें। हाँ डर गया।
तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और अब हम जो है कामी भाई से भी इजाज़त लेंगे। कामी भाई को हमने बहुत तंग किया, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।